डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आपका ये क्लास 12th का अंग्रेज़ी का क्लास है। हम लोग प्रोज का लेसन पढ़ रहे थे, द होम कमिंग, चौथा लेसन था। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गांव का एक लड़का जिसका नाम पथिक चक्रवर्ती था, जो सारे बदमाश लड़कों का सरदार था, उन लोगों को एक नई बदमाशी सूझी थी कि नदी के किनारे एक लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ था जिसको हटा के दूसरी जगह ले जाना था। और उनका ये काम शुरू हो पाता उससे पहले ही पथिक का छोटा भाई आता है और वो उस लकड़ी के लट्ठे पर बैठ जाता है। लकड़ी के लट्ठे पर बैठ जाता है, उसको हटाता है, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं होता है। तो पथिक ने आर्डर ये किया था अपने साथियों को कि लट्ठे को ठेल दो, साथ में वो भी उलट जाएगा। और ये एक नया एक तरह से और अम्यूज़मेंट जो आनंद है, एंजॉय बढ़ जाएगा। तो कहानी उसके आगे बढ़ती है कि जब उसने लड़कों को ये बात कही थी, द बॉयज़ बिगैन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट। लड़कों ने अपनी पूरी ताकत के साथ में, माइट माने ताकत, पूरी ताकत के साथ में लट्ठे को ठेलना शुरू किया और कॉलिंग आउट, और उन्होंने आवाज़ लगाई। बोले क्या? 1 2 3। बोले 1 2 3 और गो। बस इतना बोले कि फिर 1 2 3 के बाद लट्ठे को ठेलने लगे आगे बढ़ने के लिए। एट द वर्ड गो, जैसे ही मतलब 1 2 3 बोलकर रेडी किया और गो जैसे ही कहा, सब लड़कों ने एक साथ मिलकर ठेला। इस गो वर्ड पर ही द लॉग वेंट, जो लट्ठा था वो लुढ़कने लगा, आगे बढ़ने लगा। एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। और इसी के साथ साथ उस पर बैठा हुआ जो माखन, जो पथिक का छोटा भाई था, उसका सारा दर्शन मतलब जो लग रहा था कि जैसे एक फिलासफर की तरह बैठकर वो गौर कर रहा है कि इस खेल में क्या मज़ा है। तो उसकी सारी फिलासफी, सारी शान उसकी सब चली गई साथ में। यानी वो लट्ठे पर बैठा हुआ था, पलट गया, कीचड़ में गिर गया, पूरा मिट्टी उसके लग गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विद डिलाइट। जितने लड़के थे सब सारे लड़के बहुत ज़ोर ज़ोर से खुश होकर चिल्लाने लगे। यानी जब ठेला लट्ठे को और वो गिरा, तो जैसे होता है गांव के लड़के अगर हैं कि एक तरह का खेल था, जब उसको ढकेला ठेला और जब गिरा उस पर बैठा हुआ पथिक का भाई छोटा, तो वो सारे लड़के खुश होकर बहुत ज़ोर से चिल्लाए। बट पथिक वाज अ लिटिल फ्राइटेंड। सारे लड़के तो बहुत खुश हो गए, लेकिन पथिक थोड़ा सा डर गया। फ्राइटेंड माने डरना। डरने की वजह क्या थी? क्योंकि ही न्यू, उसको मालूम था कि व्हाट वाज कमिंग, कि अब क्या होने वाला है, आगे कौन सी चीज़ अब आने वाली है, उसको मालूम था, इसलिए वो थोड़ा सा डर गया। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ। और एकदम श्योर इनफ कि माखन ने क्या किया, उसको क्या पता था क्या आने वाला था, उसको जो एकदम पता था, अच्छी तरह से पता था, वही हुआ कि माखन जो है वो ज़मीन से उठा, ब्लाइंड मतलब जैसे एकदम अंधा, कुछ ना समझ में आ रहा हो, पागलों की तरह एकदम एज फेट, एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। और गुस्से से चीखा एकदम, स्क्रीम माने चीखना चिल्लाना, चीखा। ही रश्ड एट पथिक, वो पथिक की तरफ दौड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसका चेहरा उसने नोच लिया। एंड बीट हिम, और उसके बाद उसको मारा। एंड किक्ड हिम, फिर पैर से मारा, लात से मारा, यानी हाथ से, लात से मारना, पैर, उसका मुंह नोच लेना। एंड देन वेंट क्राइम होम, और फिर उसके बाद रोता हुआ घर की तरफ चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। इस ड्रामे का जो पहला एक्ट था वो तो कंप्लीट हो गया, जो माखन ने खुद किया कि चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है, पथिक की तरफ, उसका चेहरा नोच लेता है। यानी किस बात पर? जो उसके साथियों ने मिलकर उसको लट्ठे को ठेल कर उसको गिरा दिया था और वो कीचड़ में गिर गया था। तो खड़े होने के बाद उसका चेहरा नोचा, मारा उसको हाथ से, पैर से, फिर उसके बाद रोता हुआ घर की तरफ चला गया। तो पहला एक्ट तो पूरा हो गया। अब उसको पता था अच्छी तरह से पथिक को कि जो इस ड्रामे का जो सेकंड एक्ट है वो ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। घर पहुंचने के बाद तो क्या था? पथिक वाइप्ड हिज फेस, पथिक ने अपने चेहरे को पोंछा। यानी जब उसने नोचा था, खूब कीचड़ उचड़, मिट्टी उट्टी लग गई थी, तो उसने अपने चेहरे को पोंछा और सैट डाउन ऑन द एज ऑफ अ सनकन बार्ज ऑन द रिवर बैंक। और नदी के किनारे एक डूबी हुई बार्ज के किनारे पर वो बैठ गया, उसके किनारे पर टेक लगाकर वो बैठ गया। एंड बिगैन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक टुकड़ा लेकर वो चबाने लगा। जैसे कुछ नहीं करना, जब कुछ नहीं होना है, कुछ आदमी सोच रहा है बैठा हुआ, तो घास का एक टुकड़ा ऐसे मुंह में डालकर उसको चबा रहा था बैठकर, उसी को चबाता हुआ बैठा हुआ था। तभी बोलता है, अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, तभी एक नाव जो है किनारे पर आकर लगी। एंड अ मिडिल एज्ड मैन, और एक अधेड़ उम्र का आदमी, तो विद ग्रे हेयर, यानी सफ़ेद बालों वाला, एंड डार्क माउस्टेक, और काली मूछों वाला जो है वो नीचे उतरा। स्टेप डाउन शोर्स, वो मतलब किनारे पर उसने पैर रखा, नीचे उतरा वो। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने लड़के को वहाँ देखा बैठे हुए, जो कुछ भी नहीं कर रहा था, उस कुछ ना करते हुए लड़के को वहाँ बैठे देखा। एंड उसके बाद एंड आस्क्ड हिम, और फिर उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, पूछा कि ये चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है। तो पथिक वेंट ऑन चिविंग द ग्रास, पथिक जो है उसकी बात को सुनता और वैसे ही घास चबाता रहा। घास को चबाते हुए उसने कहा, क्या? ओवर देयर, कहा वो वहाँ पर रहते हैं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन जो उसका बताने का अंदाज था, राइटर बता रहा है कि यह बिल्कुल असंभव था, क्वाइट ये समझना बिल्कुल असंभव था कि उसने कहाँ इशारा किया, किधर बताया कि वो वहाँ पर रहते हैं। बस वो बोल दिया कि वो वहाँ पर रहते हैं। तो इस बात को जानना कि उसने किधर इशारा किया बहुत इम्पॉसिबल बात थी। तो आगे जो है उसने फिर उस स्ट्रेंजर ने पूछा होगा, जब नहीं समझ पाया कि ये कहाँ बता रहा है, तो उसने जो है पूछा कि द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी आदमी ने दोबारा उससे फिर पूछा,
जब दोबारा पूछा तो ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज। जो जिस बार्ज पर बैठा हुआ था उसने इधर उधर अपने पैर को, हाथ को हिलाया, और हिलाने के बाद कहता है गो एंड फाइंड आउट, जाओ ढूंढ लो, मतलब जाओ पता लगा लो। एकदम वही जंगली मतलब व्यवहार वाला लड़का, कोई मैनर नहीं, कोई ढंग नहीं, बस दिन भर घूमना टहलना खेलना कूदना, तो ऐसी उसी अंदाज में बोलता है अल्लड़पन के साथ में कि जाओ पता लगा लो। और कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह बैठकर वो घास चबाता रहा वैसे ही। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन तभी तक जो है वो एक सर्वेंट घर से आ गया यहाँ, घर का एक नौकर जो है वो आया यहाँ बुलाने के लिए। एंड टोल्ड पथिक हिज मदर वांटेड हिम, और उसने पथिक को बताया कि तुम्हारी माँ तुमको बुला रही है। पथिक रिफ्यूज्ड टू मूव, पथिक ने जाने से इनकार कर दिया, बोला कि मतलब कि जैसे कि नहीं जाएंगे जाओ। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन द ओकेजन, लेकिन कहा इस मौके पर, चूंकि माँ ने कुछ कह कर भेजा था, तो अब वो सर्वेंट नहीं था बल्कि वो मालिक था, उस वक्त मालिक बनकर आया था। आज पथिक के मतलब उस टाइम एक भी नहीं चलेगी। ही टूक पथिक अप रफली, उसने पथिक को बहुत कस के पकड़ा जोर से। एंड कैरीड हिम, और उसके बाद उसको ले गया घसीटता हुआ खींचता हुआ, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट वेज। पथिक जो था वो किकिंग लात चलाता रहा, संघर्ष करता रहा, बहुत मतलब कमज़ोर गुस्से के साथ में, लेकिन जो सर्वेंट ने उसको पकड़ रखा था उसके सामने उसका लात चलाना, उसका संघर्ष करना, यानी छुड़ा के भागना, ये सब उसका बेकार था, इंपॉर्टेंट कमज़ोर सा था उसका ये विरोध। तो वो पकड़ कर घसीट कर सर्वेंट ले आया। जब घर पर पहुंचा तो व्हेन पथिक केम इनटू द हाउस, जब पथिक जैसे घर में आया, हिज मदर साह हिम, उसकी माँ ने उसे देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वो गुस्से से चिल्ला के बोलती है उसकी तरफ, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, बोला कि तुमने माखन को फिर मारा। पथिक आंसर्ड इंडिग्नेटली, पथिक ने भी वैसे ही इंडिग्नेटली मतलब क्रोधित होकर गुस्से में जवाब दिया, नो नहीं मारा मैंने। आई हैव नॉट, हु टोल्ड यू दैट, कहा किसने बताया आपसे ये। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ जो है चिल्ला कर बोलती है, डोंट टेल लाइज, बोलती है झूठ मत बोलना, यू हैव, तुमने मारा है। पथिक सेट सडनली, पथिक ने अचानक कहा कि आई टेल यू आई हैव नॉट, पथिक ने कहा मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, कहा आप माखन से पूछ लीजिए। बट माखन था, उसने माखन से पूछने के लिए कहा क्योंकि उसने मारा तो है नहीं, लेकिन माखन ने सोचा कि यहाँ पर अब सच बोलना सही नहीं है, मतलब माखन वहाँ से आया था और आने के बाद घर में अपनी माँ को बताया कि मुझे पथिक ने बहुत मारा है। तो माँ बहुत गुस्सा थी क्योंकि माँ जो है वो पथिक को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। तो बोलती है कि तो उसने कहा कि बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन उसने सोचा बेहतर यही है कि अपने पुराने स्टेटमेंट पर जमे रहो, जो पुराना आगे बयान दिया वहाँ से कि उसने मारा। ही सेड यस मदर पथिक डिड हिट मी, कहा हाँ पथिक ने मुझे मारा है। बस आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अगला जो है उसके बाद की वीडियो में